अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज मैं सुबह उठी और स्कूल गई और स्कूल से आई, वही एक रूटीन थी। फिर मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था और ग्रॉसरी में मुझे मैं हर मंथ तो ग्रॉसरी करती नहीं हूँ। मैं गई थी रमज़ान से पहले, तो अब बस वो चीज़ें थोड़ी बहुत घर में कम हो रही थी, मुझे बस वही लेनी थी। तो ये होता है यहाँ पे, आप अगर किसी बड़े सुपर मार्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे ये होता है कि बहुत सी चीज़ें जो आपकी लिस्ट में रह जाती हैं, आप वो भी आपको नज़र आ जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप वो भी बहुत सारी ले लेते हैं। तो खैर मैं लिस्ट भी बना के लेके गई थी, क्योंकि अब आगे ईद भी आ रही है और चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत लेनी थी घर की, क्योंकि मैं तो 5 से 6 महीने के बाद ग्रॉसरी करने जाती हूँ। इतनी चीज़ें ला के एक दफ़ा रख लेती हूँ कि वो इतना टाइम चल जाता है। जैसे अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, लाइक एवरीडे ख़त्म हो रहा था, और ये हमारे पास सर्फ कम हो रहा था, पत्ती थी और दो चार चीज़ें और भी थी, लाइक बच्चों की ये न्यूटेला स्प्रेड कम हो रही थी, केचप ख़त्म हो गई थी रमज़ान में ज़्यादा यूज़ हुआ केचप का। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, और बहुत ज़्यादा सामान तो खैर नहीं लेना था, लेकिन बस जो लेना था वो जल्दी जल्दी लेके मैं आ गई। और ईद चूँकि आ रही है तो ज़ाहिर है मीठा और ये मीट टेंडराइज़र वगैरह और ये सब चीज़ें भी मैंने साथ साथ ले ली जल्दी जल्दी। और मुझे ईद आ रही है तो ईद में काम आएंगे। खैर अब ये सेक्शन में मैं आई थी जहाँ पे सब मिल थे, यहाँ पे मुझे चाहिए था एवरीडे। एवरीडे मिल ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पड़ा भाई। इतने इतने सारे किस्म की मिल्क थे और इतनी सारी चीज़ें थी कि उसमें मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर ये फिर मैं एवरीडे लेने के बाद मैं ये सेक्शन में आई थी। मुझे तो सिर्फ चाहिए था मुझे जो किचन की ग्रीस ख़त्म करता है, तो मुझे सिर्फ चाहिए था रिम ब्रांड का। तो वो मुझे मिला नहीं। खैर मैंने अच्छी तरह हर तरह से देख लिया और काफ़ी डिफरेंट किस्म के थे, लेकिन मैंने वो चूँकि यूज़ नहीं किए हुए थे। जैसे ये पावर शाइन का था, और बस यहाँ से फिर मैंने सर्फ भी ले लिया कि बस जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि कम हो रही हैं वो मैंने ले ली, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और फिर मुझे शैम्पू भी चाहिए था। शैम्पू मुझे चाहिए था सनसिल्क, और ट्रेस्मी का मुझे चाहिए था वो कंडीशनर। लेकिन मुझे शैम्पू भी मुझे ट्रेस्मी का लेना पड़ा और कंडीशनर भी। और ये बच्चों के लिए मैंने ऑरेंज फ्लेवर का टैंक ले लिया था, और ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, देखें बहुत कम थी। और जैसे गरम मसाले वगैरह ईद के हवाले से चीज़ों की जो ज़रूरत थी, और कुकिंग ऑयल, ये तो आपको पता ही है घर में होता है, लेना ही होता है। तो कुकिंग ऑयल वगैरह लिया और बस कुछ अच्छा फिर उसके बाद मैंने गरम मसाले ले लिए, और फिर मैंने घर की कुछ और चीज़ें जैसे नैपकिन्स वगैरह थे वो सब लिए। और उसके बाद फिर मैं एक सेक्शन में गई जहाँ मैंने ना ज्वेलरी सेक्शन में चली गई। तो ज्वेलरी सेक्शन में जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पे कि ज्वेलरी बहुत बहुत ही खूबसूरत आई हुई है। तो हालांकि मुझे लेनी नहीं थी, मेरे पास काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन कुछ इयररिंग्स मुझे बड़े अट्रैक्ट किए जिसमें छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए थे। तो मैंने ये ज्वेलरी में से भी कोई तकरीबन चार पाँच पाँच पेयर्स लिए थे, बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत एलिगेंट से लगी हुई थी, वरना यूजुअली मैं इस तरह ज्वेलरी बाय करती नहीं हूँ। खैर ज्वेलरी बाय करने के बाद मैं ये डेकोरेशन के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ से मुझे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो देखती हूँ जाके कि क्या आजकल मार्केट में नया आया हुआ था। बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू बाय नाउ। इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं और उनकी वर्थ वो नहीं है जितनी उनकी प्राइस है। बहरहाल मैंने देख तो ली, लेकिन अच्छी भी लग रही थी। ज़ाहिर है घर में डेकोरेशन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, सबको ही अच्छी लगती हैं। खैर वापस आके मैंने जल्दी से बच्चों को दूध दिया, और बच्चे ये दूध इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही कि आपने बच्चे को, बेटे को आपने अभी तक दूध फीडर में देती हो। तो मैं कहती हूँ कम से कम दूध तो जा रहा है ना उसके अंदर। बच्चे में अगर कप फीडर छुड़वा दूँ, बेटी तो मेरी अभी 3 साल की है, बेटा मेरा 5 सवा 5 साल का है, तो मैं ये चाहती नहीं हूँ कि फीडर छुड़वाऊँ और दूध जो है बच्चों का जो है वो छूट जाए। तो अब मैं उसके बाद मैं भी खुद आराम करने चली गई थी, थक गई थी। और ग्रॉसरी में आपको इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि जैसे मैं आई और मैं थोड़ी देर लेट गई बच्चों को दूध वूध देने के बाद, तो मेरी हेल्पर ने जल्दी जल्दी सारी ग्रॉसरी समेट दी, जहाँ जहाँ जो चीज़ रखनी थी वो उसने रख दी। फिर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा नहीं सकी, इंशाल्लाह फिर कभी इसे दिखाऊंगी। अच्छा जी, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और रिच फ्रूट सैलेड, जिसके लिए हम सबसे पहले मायोनीज़ के अंदर जो है वो शुगर के 2.5 टेबलस्पून डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हर चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मायोनीज़ है, जो भी चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर लें। तो उसके बाद मैं इसके अंदर कैबेज को ऐड कर दूँगी, और साथ में मैक्रोनी ऐड करूँगी।
मैंने मैक्रोनीज़ को भी बॉईल करके रख लिया था। कैबेज और मैक्रोनी दोनों चीज़ें मायोनीज़ और शुगर के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये जब जब तक मैं मिक्स करूँगी ना तो शुगर जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी मायोनीज़ और इन सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, अब मैं इसको जब मिक्स करूँगी तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिल्क पैक क्रीम का 1 पैकेट। अब आप लोग जितना भी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक फ्रूट कॉकटेल का ये 10 पैक ले लिया था। तो ये आप क्या करेंगे कि इसका जो प्रिज़र्व वाटर होता है ना वो आप निकाल के अलग कर लेंगे और फ्रूट्स को आप इसमें ऐड कर देंगे। खैर उसके बाद मैं मिल्क पैक की क्रीम पूरा जो 1 पैकेट है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया है, जितना मैंने बनाया तो मुझे लगा कि मुझे 1 पैकेट तो डालना ही चाहिए, तो फिर मैंने उसके हिसाब से 1 पैकेट डाल दिया। और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी, बहुत रिच, बहुत मतलब बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए अच्छा है ये। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी और साथ में मैं वो जो फ्रूट्स का टिन था उसको उससे अच्छे से खोल के उसका पानी बिल्कुल अलग कर लूँगी। ठीक है, उस पानी को ग्लास में निकाल के वाटर को, और फ्रूट्स को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद, क्योंकि वो फ्रूट कॉकटेल खोलना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए ज़रा मुश्किल से निकल रहा है वो। खैर वो सारा फ्रूट मैं इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत मज़े का, बहुत यमी होता है ये, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े तो खैर खाते ही खाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको इसके ना जो मैंने पानी अलग से निकाला था, प्रिज़र्व वाटर फ्रूट कॉकटेल के अंदर से निकाला था, वो मैं अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे ये कि थोड़ा सा ये जो इतना इसकी थिकनेस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अब मैं आपको ये सर्विंग बाउल में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाल लिया, बहुत अच्छा सा बना है। खैर इसके बाद फिर मैंने फ्रूट सैलेड बनाने के बाद मैंने पुलाव बनाना था, तो जल्दी जल्दी मैं उस काम में लग गई और पुलाव बना लिया मैंने। पुलाव बनाने के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया। अच्छा, मैं एक क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था। अच्छा, इसको मैंने सबसे पहले जो है वो पुलाव को प्याज को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन डाल के मैंने भून लिया अच्छे से, फिर चिकन डाल दी और ग्रीन चिलीज़ डाल दी। और उसके बाद मैंने जो हमारे पास साबुत गरम मसाला होता है, लाइक काली मिर्चें और बादियान के फूल और बड़ी इलायची और लौंग, बस वो सब चीज़ें डाल दी थी और इसके अलावा कुछ नहीं डाला था। और 2 चम्मच दही के डाल के बस भून लिया था, क्योंकि वो वीडियो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था जिसमें ये सब मैंने किया था। और इसको अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट भूनेंगे और पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा डाल के भूनेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाए। और सॉल्ट डाल दिया था, बस रेड चिली पाउडर मैं इसमें डालती नहीं हूँ। और बस ये चीज़ें डाल के मैंने इसको भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको भूनने के बाद मैंने डायरेक्ट जब दम पे रखे चावल, तो मैं आपको वही दिखाऊंगी क्योंकि बीच का क्लिप तो मुझसे जो है वो डिलीट हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी वानी डाल के, जैसे पुलाव हम बनाते हैं उस तरह से रख दिया था दम पे। और साथ में मैंने सैलेड बना लिया था और रायता बना लिया था। सैलेड तो अलग से बनाया था, लेकिन रायते में मैंने थोड़ी थोड़ी सी कैबेज काट के डाल ली थी, क्योंकि हमारे घर में कैबेज बहुत पसंद की जाती है। खैर अब ये पुलाव का जो दम था मैंने खोल दिया। मैंने आपको सोचा कि मैं आपको वही दिखा दूं, क्योंकि वो क्लिप तो अब है नहीं बीच का, जो सब कुछ मैंने उसमें ऐड किया और कैसे बनाया। खैर ये आज की मेरी रूटीन थी। मेरी रूटीन में ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं, इसलिए जो मैं कर रही होती हूँ वही मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन तो मेरी आपको पता है कि आने और जाने की होती है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ और आती हूँ। खैर ये आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, कौन सी मुझे ऐड करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए आइडियाज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।